नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हुए हमले के बाद अब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नाकामी का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ दिया है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई और जमीनी हमले किए, लेकिन इन हमलों में सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिकों ने चुकाई। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को बमबारी का शिकार होना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर यूएन की ओर से भी चिंता जताई गई। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 28 नागरिकों की मौत हुई और 49 लोग घायल हुए। यूएनएमए ने यह कहा कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन, ये यूएन का एक विशेष मिशन है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका काम अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता, मानवाधिकारों की निगरानी, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता से जुड़े मामलों पर काम करना है। और जब अफगानिस्तान में किसी हमले में नागरिक हताहत होते हैं तो यूएनएमए उनकी स्वतंत्र जांच और पुष्टि भी करता है। और अब इसकी ओर से ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हमले में कम से कम 28 नागरिकों की मौत हुई जबकि 49 लोग घायल हुए। हालांकि अफगान तालिबान सरकार का दावा इससे भी ज्यादा गंभीर है। काबुल के मुताबिक इन हमलों में 38 नागरिक मारे गए और 163 लोग घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अफगान सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा तबाही पक्तिया प्रांत में हुई, जहां घरों पर बम गिराए गए। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि जब लोग मलबे में दबे घायलों को बचाने पहुंचे तो उसी इलाके पर दोबारा हमला किया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आधी रात को लोग गहरी नींद में थे, तभी लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। घरों में मौजूद बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष इसकी चपेट में आ गए। वहीं गुस्से में अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि इस हमले का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर अफगानिस्तान शांत नहीं बैठेगा। दरअसल 27 और 28 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला हुआ था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि इस संगठन को अफगानिस्तान की जमीन से पनाह मिलती है, जबकि काबुल लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया नया नहीं। जब जब उसके भीतर बड़े हमले हुए तब तब उसने अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सीमा पार कार्रवाई का रास्ता अपनाया। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कई बार अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए, जिनमें आम नागरिकों की जान गई। इस बार भी तस्वीरें और अस्पतालों से सामने आई जानकारी पाकिस्तान के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कराची में जब ये हमला हुआ था तब बिना किसी सबूत के पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान की ये आदत बन चुकी है कि हर आंतरिक सुरक्षा विफलता के बाद वो बिना किसी प्रमाण के भारत को दोषी ठहराने लगता है। और तो और अब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर कायराना हमला किया, उस पर भी भारत ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की मौतें हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने आगे कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामक कार्रवाई न केवल अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी सीधा खतरा है। भारत ने अपने बयान में ये भी कहा कि यह घटना पाकिस्तान के लगातार
लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाती है। साथ ही ये अपने आंतरिक संकटों और विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं के पार हिंसा का सहारा लेने की उसकी एक निरर्थक और हताश कोशिश है। भारत ने हमले में जान गंवाने वाले अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और अफगानिस्तान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी अटूट समर्थन को दोहराया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हमले के बाद एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, वहीं संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने भी पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।